यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान आया है। बीजेपी से गठबंधन को लेकर निषाद का बड़ा बयान, हम लोगों से फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ दें। बीजेपी चाहे तो गठबंधन तोड़ ले, अपमानित ना करे, सहयोगी दलों को अपमानित ना कराए बीजेपी, छुटभइये नेताओं से बेइज्जती नहीं कराए बीजेपी, राजभर आरएलडी निषाद पार्टी पर अपशब्द बंद कराए। ये तमाम बातें संजय निषाद की तरफ से कही गई है। बीजेपी को इंपोर्टेड नेताओं से सतर्क रहना चाहिए। संजय निषाद इस तरह की यहां पर बातें कहते हुए नजर आए। तो एक तरफ से चेतावनी भरे लहजे में संजय निषाद की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई है। छोटी पार्टियों को लेकर उत्तर प्रदेश में संजय निषाद की तरफ से बड़ी बातें कही गई। यूपी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद। मैं इतने कहूंगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अपशब्द करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता अपशब्द उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आखिर संजय निषाद किस बात से बिफर गए हैं? क्या जानकारियां सामने आ रही, क्यों नाराज हैं वो? जी देखिए, इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री हैं और बहुत समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी लगातार उनके समाज को लेकर, मछुआ समाज को लेकर मांग उठती रही है कि उनको भी एससी कैटेगरी में आरक्षण मिलना चाहिए, इसको लेकर दिल्ली में भी एक बड़ा आयोजन हुआ था और अब 31 तारीख को भी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जैसा आयोजन होने जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने एक उस बात का भी जिक्र जरूर किया है और वो इनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं कि वो अपनी बात रखना चाहते थे कि अगर हम जरूरी हैं तो हमने हमारा जो महत्व है वो भाजपा को पता है कि हम जब साथ रहे तो कितनी सीटें जिताई और आगे भी जब हम आयोजन करने जा रहे हैं, हम एकजुटता है जो हमारी वो आगे कैसे काम आ सकती है। तो एक तरीके से उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया कि जो हमारे छोटे दल हैं, अगर कोई हमें कुछ कहता है तो या तो उन छोटे नेताओं को जो बाहर से आए हैं, चाहे कांग्रेस, बसपा, सपा, उनको आप ठीक करिए, नहीं तो जो हमारा अपमान हो रहा है उसका आप जवाब दीजिए, उसके हमारे मान की रक्षा करिए और जो हमारे शक्ति को मत भूलिए। एक तरीके से उन्होंने सरकार को मैसेज देने की कोशिश की है, भाजपा को मैसेज देने की कोशिश की है कि भविष्य में कुछ भी होगा तो हम बहुत एकजुट हैं और लगातार हम साथ हैं और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें जरूरत नहीं है तो फिर हटा दीजिए। लेकिन एक बात और समझने की कोशिश करेंगे, बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है या बाकी जो सहयोगी दल हैं, छोटे दल, उनकी तरफ से संजय निषाद की इस तरह की टिप्पणी को लेकर कोई प्रतिक्रिया? जी अभी कल की ही बात है, उन्होंने गोरखपुर में बयान दिया, अभी तक कुछ खास बड़ी प्रक्रिया नहीं देखने को मिली है। हो सकता है आज कोई प्रक्रिया देखने को मिले, अगर मीडिया बात करती है तमाम उन लोगों से, तो हो सकता है आप कोई आए या तो ट्विटर के माध्यम से आए, अभी तक कुछ नहीं आया। अच्छा, किसी से बातचीत, विपक्ष के कोई नेता की कोई प्रतिक्रिया आ रही है क्या? क्योंकि विपक्ष तो मौके ढूंढता है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, कोई प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से आई है क्या? जी नहीं, अभी तक ऐसी कुछ नहीं आई है, लेकिन विपक्ष पे ही उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष के से आए हुए लोगों ने ऐसा बोला है, अब भाजपा उनको देख नहीं रही, क्यों बोलने दे रही, क्यों इतनी छूट दी जा रही है। तो उनका आरोप भी यही है कि जो सपा और कांग्रेस से लोग आ रहे हैं, बसपा से लोग आ रहे हैं और आके संजय निषाद की पार्टी को और बाकी दलों को ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उस पर भाजपा का कोई नियंत्रण नहीं, नियंत्रण लगाए, हमारे सम्मान की रक्षा करे, इसी बात की शिकायत संजय निषाद कर रहे हैं। और आने वाले 31 तारीख को जो सभा वो कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली जा रही है संजय निषाद की तरफ से और उनकी तरफ से कई बार इस तरह की पॉलिटिक्स खेली भी गई है। इस तरह का प्रेशर वो क्रिएट करने की कोशिश करते भी रहे, लेकिन अगर उनके मन में इस तरह से चल रहा है कि उनकी अनदेखी हो रही है, गठबंधन से अलग कर दे, इस तरह की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो अलग होते हैं तो इसका जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव आएगा उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा निषाद वोट बैंक पर? जी बिल्कुल, इन्होंने एक तरीके से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही हैं जिसमें एक बैलेंस भी मेंटेन करने की बात कही। वो तुरंत अलग होना भी नहीं चाहते, उन्होंने बस एक प्रेशर की बात कही है। हालांकि असर बहुत पड़ेगा क्योंकि भाजपा के पास इनके जुड़ जाने से बहुत सारा वोट बैंक आ जाता है, क्योंकि ये समाज एक समय समय पे ये लोग जो बैठकें करते हैं उसमें इनकी एकजुटता दिखाई देती है और पूरा वोट बैंक झाड़ के चला जाता है। लेकिन इन्होंने योगी जी को अपना मार्गदर्शक भी बताया है, भगवान श्री राम को अपना आदर्श भी बताया है, निषाद राज का अपने आप को वंशज भी बताया, तो कहीं ना कहीं उस लाइन से अलग होना भी नहीं चाहते, उनसे जुड़े भी रहना चाहते हैं और ये भी कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में हम डट कर साथ लड़ेंगे। इसका मतलब ये पूरा ये खुद अलग नहीं होना चाहते, बस ये अपनी बात मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो कुछ मांगे हैं आरक्षण की, एससी कैटेगरी दीजिए, हमारे जो हमारा जो जनजाति समाज है उसको महत्व मिले, आरक्षण मिले, बस।
बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, संजय निषाद की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है गठबंधन को लेकर।